अच्छी है ना? अच्छी? ये तो बहुत अच्छी है यार। पता है, इतनी रात को ऐसी खूबसूरत लड़की को रात को अकेले घूमना खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ तो मैं हो लूँ इसके साथ। अबे तू क्यों, मैं भी हो लेता हूँ, चल। अर्चना, अर्चना, अर्चना प्लीज मेरी बात सुन। हर बार तुम ऐसे। आप प्लीज ऐसे चले जाइए, कहीं बात का बतंगड़ न बन जाए। नहीं। अरे अर्चना, बेटा कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर कैसे लग गई? तेरा मोबाइल भी बंद था, मेरी तो जान निकल गई थी बेटा। आई वो मैं अपना मोबाइल चार्ज करना ही भूल गई थी। अरे लेकिन इतनी देर कहाँ लगा दी? वो आई हमारी ट्रेन खराब हो गई थी और आधे घंटे तक वहीं रुकी रही, तो उस वजह से। अरे देवा, ये ट्रेन का ना रोज नया प्रॉब्लम है, अक्षरशः वैताग आणला। चल तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। पता है अर्जु, आज सतीश की माँ आई थी हमसे माफी मांगने के लिए। चलो, इससे एक बात तो तय हुई कि तेरे लिए लोगों के दिल में जो गलतफहमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अच्छा, बहू कम नौकरानी ज्यादा हो गई है इस घर में। मैं हर काम के लिए मैं ही दिखती हूँ। अरे एक लड़की क्यों नहीं रख लेते? सारे काम हमसे ही करवाते हैं। अरे वहीनी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? अब जाओ आराम करो, मैं करती हूँ। अरे ये तो यहीं रह गया, भूल गई शायद। इसका मतलब अर्चना इस मंगलसूत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी मैं सोचूं, इतनी देर से उसने कुछ पूछा क्यों नहीं मुझसे? अच्छा ही है, सब कुछ मेरे फायदे में ही हो रहा है। I really like you, Varsha. Rather, I should say that I love you. हाँ वर्षा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उसी दिन से मैं तुम्हें चाहने लगा था। जैसे जैसे मैं तुम्हें समझने लगा और जानने लगा, ये चाहत और बढ़ने लगी। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है।
सो टेक योर टाइम, अच्छे से सोच समझ के फैसला करना। मंजू, हाँ मैं एक लोन एप्लीकेशन देने के बारे में सोच रहा था। ज्यादा नहीं, ये कोई 25,000 रुपए उधार लेकर। क्या 25,000 रुपए? विनोद, तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्या आन पड़ी? अरे नहीं मंजू, इस बार पैसों की जरूरत मुझे अपने लिए है। मैं सोच रहा था कि एक लैपटॉप लेकर या तो लोन पर ले लूं या फिर EMI पर। विनोद, घर के खर्चे क्या कम है जो ऊपर से तुम्हारा खर्चा? लैपटॉप की क्या अर्जेंसी है तुम्हें? अर्जेंसी मतलब? देखो मंजू, अगर मुझे जमाने के साथ आगे बढ़ना है ना, तो मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर कल को मैं अपने आप को MNC में काम करते हुए देखना चाहता हूँ, पता चला MNC में नौकरी तो मिल गई, लेकिन कंप्यूटर इलिटरेसी की वजह से वहां सस्टेन नहीं कर पाया, तो यही सब सोचकर मैंने ये सब फैसला किया है। हाँ विनोद, तुम्हारी सोच तो सही है। अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी करने होंगे, लेकिन इतने सारे पैसे अब। विनोद, तुम सतीश से बात क्यों नहीं करते? सतीश? उससे क्या होगा? और वैसे भी मैं सतीश को ठीक से जानता नहीं हूँ। जान पहचान का क्या है विनोद, जितनी चाहो उतनी बढ़ती है। पता है तुम्हें, सतीश की आई घर पर आई थी। वो बता रही थी कि सतीश को किसी MNC में बहुत अच्छा जॉब मिल गया है। वो कुछ सीनियर ऑपरेशनल हेड बन गया है, काफी सारे पावर्स है उसके हाथ में। वो डेफिनेटली तुम्हें जॉब में मदद कर सकता है। लेकिन मंजू। लेकिन क्या विनोद, अब जो हुआ सो हुआ, तुम भी भूल जाओ उसे। अरे वो माफी मांग तो चुके हैं हमसे। और हाँ, तुम अर्चू की मदद ले लो ना, वो और सतीश तो आजकल काफी मिलते हैं। देखो मंजू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर हमारा उनसे कोई रिश्ता होता तो बात अलग थी, लेकिन विनोद, रिश्ता आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो हो जाएगा ना। मंजू, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? अरे तुम कोई भी बात सीधे तरीके से क्यों नहीं सोचते हो? अरे मैं तो दोस्ती के रिश्ते की बात कर रही थी। देखो विनोद, अगर तुम अपने क्वालिफिकेशन के साथ सतीश का रिकमेंडेशन लेकर जाओगे ना, तो तुम्हें पोस्ट के साथ साथ सैलरी में भी फायदा होगा। और फिर बात करने में हर्जी क्या है? जो भी फायदा होगा वो हमें ही होगा। देखो मंजू, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे ये नौकरी अपनी काबिलियत के दम पर चाहिए, और मैं अपनी काबिलियत के दम पर ही ये कोशिश कर रहा हूँ। और देखना, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। अरे विनोद, इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। तुम लाख ना बोलो, मैं कुछ न कुछ चक्कर जरूर चला कर रहूंगी, क्योंकि अब सतीश का हमारे घर पर आना मेरे लिए हर तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे अर्चना और मानव का रिश्ता टूटने में भी मदद मिलेगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। ZTV, आज लिखेंगे कल।